कल की बात है या शायद आज की बात है, मैं उतना कंफर्म नहीं हूं कि जो पुलिस वाले थे उनके परिवार वालों से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो ये बताने की कोशिश की गई किस तरीके से इनके ऊपर हमले किए गए। इसको आप कैसे देखती? आ, इसको मैं बार बार ऐसे ही देखती हूँ और ऐसे ही कहती हूँ कि हम्म, एक तरफ इतना जोर है इस चीज पे कि इस प्रोटेस्ट में हिंसा हुई, तो बार बार मैं ये चिन्हित करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स ने जिन्होंने हिंसा की, वो स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स थे और क्या हम्म, वो एक सिस्टमैटिक रूप से हिंसा हुई वो, और दूसरा जो स्टेट की तरफ से हिंसा हुई, एक हम्म, पूरा सिस्टम खड़ा किया गया 20 के प्रोटेस्ट्स की तैयारी में, जिस सिस्टम के तहत पेलेट गन्स आरएएफ और सिक्योरिटी पर्सनल्स को डिस्ट्रीब्यूट हुए, ऑर्डर्स दिए गए, जिसके बाद गनशॉट्स की बात सामने आ रही है न्यूज मीडिया रिपोर्ट्स में, जिस तरीके से लाठियों पे कील ठोक करके लाठीचार्ज हुए, टीयर गैस शेल्स जिस इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज हुए। अगर लोगों को हिंसा के बारे में बात करनी है तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वो हिंसा जो कुछ चंद प्रोटेस्टर्स ने की हो और वो हिंसा जो स्टेट रिप्रेशन का हिस्सा है। तो बार बार हम ये कहते हैं कि जो प्रोटेस्टर्स की तरफ से अगर पुलिस पर्सनल्स को धक्का दिया गया या अगर कुछ वीडियोस आ रही है जिसमें वो लात मार रहे हैं, ऑफ कोर्स हम उस हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। प्रोटेस्टर्स ने जो किया, क्या उनके हाथ में पेलेट गन्स थी? क्या उनके हाथ में लाठियां थी जिनमें कील ठोके हुए थे? क्या उनके हाथ में पिस्टल्स थी, गन्स थी? क्या उनके पास टीयर गैस शेल्स थे? अगर नहीं थे तो वो लोग जो इतने इमोशनली बात कर रहे हैं पुलिस के ऊपर हुई हिंसा की, वो लोग क्यों नहीं उतने ही इमोशनली, इतने ही एम्पैथी के साथ जो वहां पे प्रोटेस्टर्स के साथ हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं? क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ में यूनिफॉर्म्ड लोगों ने सेक्सुअल असॉल्ट किया? क्यों नहीं बात हो रही है कि इतनी सारी वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं ऑनलाइन जहां पे बेटन घुसाने की कोशिश की जा रही है प्राइवेट पार्ट्स में महिलाओं के? क्यों बात नहीं हो रही है कि जो वायलेंस हुआ 20 तारीख को वो एक जेंडर्ड वायलेंस था? देयर इज अ डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ वायलेंस जो स्टेट की तरफ से सिस्टमैटिक रूप से किया जाता है, जिसका चेन ऑफ कमांड होता है, जिसके ऑर्डर्स फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिशियल आते हैं, और जिन लोगों ने वो वायलेंस की होती है, वर्दी प्रोटेक्ट करती है उन्हें, हाईएस्ट ऑफिसेज में बैठे हुए लोग प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें, इंप्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से ऐसा होता है ना कि 3-4 दिन तक तो इतनी बेशरम है दिल्ली पुलिस और यहाँ पे भाजपा की सरकार कि वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी कि हमने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। आपको शर्म नहीं आती है? किस तरीके का टेररिस्ट स्टेट आप चला रहे हैं जहां पे आप अपने देश के नागरिकों के ऊपर पैलेट गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पर्सनल को धक्का दिया हो, हम नहीं समर्थन करते हैं। लात मारी हो, हम नहीं समर्थन करते हैं। बट कैन द फैक्ट कि प्रोटेस्टर्स ने धक्का दिया पुलिस पर्सनल को, क्या इसे इक्वेट किया जा सकता है इस चीज से कि पैलेट गन्स ने जिंदगी भर के लिए लोगों की आंख की रोशनी छीन ली है, सुनने की क्षमता उनकी खत्म हो गई है, वेंटिलेटर पे स्टूडेंट्स है? क्या इन दोनों हिंसा को कंपेयर भी किया जा सकता है? अगर नहीं किया जा सकता है तो हम जो प्रोटेस्टर्स ने हिंसा की, हम कहते हैं कि वो हिंसा नहीं होनी चाहिए। बार बार करते रहे कि इस तरीके का वायलेंस नहीं होगा। हेलो, एम आई जी 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 ऑडिबल? जी। या यू आर ऑडिबल। आप ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि शुड द होम मिनिस्टर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, शुड ही टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस वायलेंस? नेहा, आपका इंटरनेट डाउन हो गया है। हाँ, हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, आई थिंक आई यस, गॉट कट ऑफ। नाउ यू आर ऑडिबल। या आपने तो बहुत मैं कह रही पैशनेटली हूँ अपनी बात को रखा, आपने बहुत पैशनेटली जी। अपनी बात को रखा है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या अमित शाह जी को या गृह मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए?
बिल्कुल बिल्कुल। और अमित शाह और कमिश्नर ऑफ पुलिस की जिम्मेदारी लेने से कम तो कोई भी चीज एक्सेप्टेबल होनी नहीं चाहिए। अगर अमित शाह स्वयं सेंट्रल दिल्ली में पैलेट गन लेकर के नहीं खड़े थे और उन्होंने नहीं फायर किया ना, तब भी वो इस पूरे सिस्टम के ऊपर प्रिजाइड करते हैं, जिस सिस्टम में 20 तारीख को पैलेट गन्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, आरएएफ को डिस्ट्रीब्यूट हुई है सिस्टमैटिकली पैलेट गन्स, सिक्योरिटी फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट हुई है पैलेट गन्स, सिस्टमैटिकली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। एंड अमित शाह प्रिजाइड्स ओवर दैट सिस्टम, जिस सिस्टम में 20 तारीख की ये तैयारियां हुई। ही प्रिजाइड्स ओवर दैट सिस्टम, जिस सिस्टम में कोई भी पुलिस का लो रैंकिंग ऑफिशियल अपने मर्जी से गन शॉट्स नहीं फायर करता है, अपनी मर्जी से डंडियों में लाठियों में कील घुसेड़ करके वायलेंस नहीं करता है। और इसके बाद भी प्रोटेस्ट उठने के बाद जिस तरीके का विछंट चल रहा है स्टूडेंट्स का स्पेसिफिकली, और उसमें भी समाज के जो डिविजन्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो जाति के आधार पे हो, जेंडर के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, वो तमाम डिविजन्स को पुलिस अपने रिप्रेशन में रेप्लिकेट कर रही है। ये बात कहना कि आप किसी रुचिका के ऊपर केस फाइल करेंगे क्योंकि उन्होंने शाब्दिक रूप से ऐसे शब्द बोले हैं जो शोभा नहीं देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कैसे बोले जा सकते हैं, और पूरे सोशल मीडिया पे उनको रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, ये एक जेंडर्ड रिप्रेशन है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, प्रोसिक्यूशन है। ये चीज करना कि बंगाल में जो 14 स्टूडेंट्स अरेस्ट होंगे उनमें से 13 मुस्लिम स्टूडेंट्स होंगे, शुभेंदु अधिकारी का ये कहना कि जुम्मे वाले वो लोग थे जिन्होंने प्रोटेस्ट में ये सब किया, दिस इज स्पेसिफिक, दिस इज अ टारगेटेड वे ऑफ विच हंटिंग स्टूडेंट्स। तो ये सब जो रिप्रेशन का भी हम लोग अभी नया चेहरा देख रहे हैं इन अलग अलग आयामों पे, क्या आप कह रहे हैं ये सब बिना अमित शाह की जानकारी के हो रहा है, या बिना अलग अलग जगहों पे भाजपा के जो गृह मंत्रालय है उनके बिना जानकारी के हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आप सिवान में जिस पुलिस ऑफिशियल ने AK-47 चलाया, आप उन्हें नहीं सस्पेंड करके बोलेंगे कि आपका काम हो गया है। जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी अमित शाह की होगी, देयर हेड्स हैव टू रोल। द कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के चेंज किए गए और जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपना पूरा रुख बदल लिया प्रदर्शनकारियों के प्रति, उनको सैक करना होगा, अमित शाह को सैक करना होगा। तब जाके ये बात स्थापित होगी कि आगे आने वाले किसी भी प्रोटेस्ट में स्टेट का प्रोटेस्टर्स को पैलेट गन्स और इतना इंडिस्क्रिमिनेट जेंडर्ड वायलेंस से ट्रीट करना नाकाबिले बर्दाश्त है, इनफैक्ट अनलॉफुल है। ये चीज एस्टैब्लिश करने के लिए अमित शाह को सैक होना होगा, कमिश्नर ऑफ पुलिस को जिम्मेदारी लेकर के सैक होना होगा। क्या आपको लगता है ये संभव हो पाएगा? आखिरी सवाल। ये सवाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में भी हमसे पूछे जा रहे थे, तो उसी इम्पॉसिबिलिटी का हिम्मत लेकर के हम कहते हैं क्यों नहीं। वो व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबल हैं जिंदगी भर के लिए इतने सारे प्रोटेस्टर्स की जिंदगी और फिजियोलॉजी को ऑल्टर कर देने के लिए, उस व्यक्ति का इस्तीफा, उस व्यक्ति की जवाबदेही क्यों मुमकिन नहीं होगी? बिल्कुल मुमकिन होगी। आपकी इस उम्मीद को मैं सलाम करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि इस देश के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश हुई है पॉलिटिकल लीडरशिप की, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की, छात्रों के ऊपर जो बर्बरता हुई है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश हो, और यह बात मौजूदा सरकार स्थापित करे कि बच्चा किसी का भी हो, किसी भी विचारधारा का हो, उसके साथ बर्बरता नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने की है उनके खिलाफ कार्रवाई की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।